हेलो गाइस, मैं विक्रम और आज हम देखेंगे गाइस जो क्लास नाइन्थ की 2020 और 21 का बोर्ड एग्ज़ाम का यानी फाइनल एग्ज़ाम का जो हिंदी पेपर है उसके हम पूरे सॉल्यूशन के बारे में गाइस बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप मिस न कर पाए। तो बात करते हैं गाइस सबसे पहले हमारा सही विकल्प क्वेश्चनों की ओर। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को जो है अलंकार कहते हैं। इसके बाद रेणु के पैदल आने पर पिता कुड़ते व बुनते थे। इसके बाद वर्णों के सार्थक योग को जो है शब्द कहा जाता है। इसके बाद लघु पद्य ने मूल्यवान किसको बताया है तो यह है समय। इसके बाद लहासा में चाय में डाला जाता था तो यह है गाइस मक्खन और शक्कर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति के कीजिए तथा उचित विकल्पों से कीजिए। तो गाइस हमारे पास जो विकल्प है उनके माध्यम से हमें जो रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है प्रेमचंद का जन्म जो कि बनारस में हुआ था। इसके बाद मुक्ताफल का आशय। तो गाइस मुक्ताफल का जो आशय है वह है मोती। इसके बाद हस्य स्वरों में जो हस्य मात्रा होती है। सदाचार का विलोम जो होता है गाइस दुराचार होता है। और नानी के मन में किसकी आज़ादी के प्रति ये जुनून था तो गाइस है देश। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस सही जोड़ी की। तो भूख मीठी की। तो ये गाइस भोजन मीठा यानी घ का जो होगा फर्स्ट वाला। इसके बाद इंद्र का पर्यायवाची जो है सुरपति। और छंद के जो दो प्रकार के होते हैं वार्णिक और मात्रिक छंद। अगला है फटे जूते। तो गाइस जो फटे जूते जो हैं फोर्थ वाला तो ये है प्रेमचंद। तो फटे जूते जो प्रेमचंद से संबंधित है जो रचना है। इसके बाद अंधकार जो अपोजिट होता है प्रकाश। तो ये गाइस हमारी सही जोड़ी खत्म हुई। इसके बाद जो हमारा सत्य असत्य सत्य असत्य में देखें तो गाइस सीधे हम बता दें कि चारों जो फर्स्ट के जो है असत्य हैं और जो पांचवा है पक्षियों की आवाज़ सुनकर मधुर संगीत की तरह सुनाई देती हैं। तो ये हमारा सत्य रहेगा। लेखिका की अपनी नानी से अनेक प्रकार की कहानियां सुनी थी तो ये गाइस असत्य है। इसके बाद किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है तो ये असत्य। महाकाव्य के 4 सर्ग होते हैं असत्य। कोयल की चीख कवि को दिन में सुनाई देती है तो गाइस ये असत्य है। और हमारा जो अंतिम है पक्षियों की आवाज़ सुनकर संगीत की तरह सुनाई देती है तो ये हमारा सत्य होगा। इसके बाद लेखिका की के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे तो यह गाइस विलायक। इसके बाद पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ। तो ये गाइस पक्की बात। वात्सल्य रस के सम्राट किसे वो कहा जाता है तो यह है सूरदास। सूरदास को जो है वात्सल्य रस के सम्राट कहा जाता है। तो वाक क्या है तो वाक जो है गाइस काव्य की एक शैली है। तो काव्य की एक शैली जो है वाक कहते हैं। सलीम अली ने किसकी मदद की तो ये है गाइस तहसीमा। तहसीमा की जो मदद की थी सलीम अली ने। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। तो यहाँ आपको वाक्यों में प्रयोग करना तो सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यानी कि जो इसका होगा अर्थ लिखेंगे कि गलती करने के बाद जो है गलती छुपाना। तो गाइस कोई गलती करता है उसके बाद गलती छुपाता है तो कहा जाता है कि सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो अगर वाक्य में प्रयोग करें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। तो यह गाइस अपना स्वार्थ निकालना यानी स्वयं के स्वार्थ को निकालना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्द लिखिए। तो गाइस जो सभी शब्द है जो तद्भव है इसमें एक भी कोई तद्भव शब्द नहीं है। इसके बाद वाक्य में प्रयोग करना तो गाइस उड़ान यात्री दयालु और समझदार इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार तो वह काव्य जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये हुआ गाइस हमारा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद कवि किस प्रकार के संत थे। तो गाइस कवि किस प्रकार के संत थे तो कवि ये है गाइस कि कवि किस प्रकार के संत थे तो कबीर अत्यंत उदार निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम से कई नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। तो गाइस आपको ये याद रखना होगा कि कबीर जो है अत्यंत उदार निर्भय और सद गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। तो ये गाइस इसका जो आंसर है
इसके बाद जो है कि रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं, तो गाइस जो रसखान जो है ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं इसके बारे में हम गाइस बात करें तो गाइस जो रसखान है ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि जो श्री कृष्ण की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए हैं और श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ, जो उनकी राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वहाँ पर मनोहर जो वर्णन मिलता है, उसके साथ ही उनमें अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए वह जो है वहाँ पर ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। इसके बाद गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखें तो आप जो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर है कि आपको पेड़ पौधों से हमारे लिए किस प्रकार के फायदेमंद थे, तो गाइस आप अपने स्व विवेक से इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है क्वेश्चन नंबर 18 में। इसके बाद यमक और श्लेष अलंकार में आप अंतर लिखने के बजाय रस की परिभाषा देते हैं, उसके 4 अंक लिख सकते हैं। तो जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पर श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस बोल सकते हैं और रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद सगुण भक्ति वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं। तो गाइस वीर गाथा काल की 4 विशेषता आपको याद करनी होगी। इसके बाद कबीर दास जी की 2 विशेषता। तो गाइस कबीर दास की आपको 2 विशेषताएं यहाँ पर देखने हैं। तो ये है गाइस कबीर ग्रंथावली और बीजक, यहाँ पर इनकी 2 रचना है। तो दोनों ही रचनाएं आपको यहाँ पर याद करो। और भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, तो गाइस सभी का सेम ही होता है। तो गाइस इसके अगर नीचे वाला देखिए, प्रेम ढूंढट में फिरो, प्रेम मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो ये गाइस लिया गया है कबीरदास जो इसके लेखक हैं, और सखिया जो पद्य खंड है वहाँ से इसे लिया गया। इसके बाद गाइस की नेक्स्ट कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है। तो कहानी उपन्यास में आप आसानी से अंतर है लिख सकते हैं कि जीवनी में व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की कहानी लिखता है, जबकि आत्मकथा में स्वयं लिखता है। आत्मकथा जो सत्य होती है और जीवनी में कुछ कल्पनाओं का सहारा भी लिया जा सकता है। इस प्रकार कुछ आप आत्मकथा का प्रयोग, आत्मकथा के नाम लिख सकते हो, उनके लेखक के साथ ही जीवनी और उनके लेखक का नाम लिख सकते हो। मुंशी प्रेमचंद्र की 2 रचनाएं देखें तो गबन और गोदान, यहाँ लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपको जो है गद्यांश और संदर्भ प्रसंग की जो व्याख्या करना है। सेकंड देखिए गाइस, तो ये जो आपकी जो रचना है कि वह नेपाल से तिब्बत की ओर जाने का मुख्य रास्ता है। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग अगर व्याख्या लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि यह गद्य खंड है उसके ल्हासा की ओर की रचना से लिया गया है। उसके लेखक जो है राहुल साकृत्यायन है। इसके बाद जो आपको जो लिखना है कि जो गद्यांश दिया है उसके आंसर लिखना है। तो उपयुक्त गद्यांश का उत्तर उचित शीर्षक। तो यह गाइस परस्पर विश्वास और मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। तो आप यहाँ गद्यांश में से इसका आंसर लिख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश में गाइस आपको शॉर्ट करके जो है आप यहाँ पर इसके आंसर लिखना है सारांश में। इसके बाद प्राचार्य महोदय को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे। इसके बाद जो अंतिम है आपका कि निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, और रूपरेखा भी एक विषय पर आपको लिखना है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। और यदि आप सभी प्रकार के अगर आपके जो पेपर हैं उनके सॉल्व लेना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप मिस न कर पाएँ।